सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। ये संसार में 3 शब्द एक साथ चलते हैं। पहला शब्द है चुनाव, दूसरा शब्द है चुनौती और तीसरा शब्द है चेतना। चुनाव चुनौती को तो बहुत बार सुना होगा और बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। तीसरा शब्द है चेतना, क्योंकि संसार के अंदर हर क्षेत्र में चुनाव करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, सिलेक्शन करनी पड़ती है। जब तक सिलेक्शन करने की तमन्ना अंदर से न आए, जब तक सिलेक्शन करने का अवसर आपको न दिया जाए, तब तक जो है आपको नहीं पता कि चुनाव जो है कितना चुनौती भरा है। तो जहाँ चुनाव है वहाँ चुनौती है। चुनौती से मतलब चैलेंज है। जहाँ चुनाव करने की बात आती है तो बुद्धि कहती है बेस्ट का चुनाव हो। बेस्ट सब्जी खरीदने जाते हो वहाँ भी चुनाव करते हो, मॉल्स में जाते हो चुनाव करते हो, मूवी देखने जाते हो चुनाव करते हो, होटल में जाते हो तो क्या खाएंगे उसका चुनाव करते हो। यानी चुनाव करने की हमें आदत पड़ी हुई है। आज कौन सी सब्जी बनानी है चुनाव करना पड़ता है। चुनाव करने के अंदर चुनौती भरा चुनाव वो होता है जिसमें कि हमारे माइंड के अंदर कशिश होती है। माइंड कहता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, यदि इसके अंदर मेरा राइट सिलेक्शन हो जाए तो मुझे जो है बेनिफिशियल लाभ होगा। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं बेनिफिट ले सकता हूँ और उसके लिए उसे अपने मस्तिष्क को, अपनी तर्क शक्ति को, अपने गणित को लगाना पड़ता है। और जहाँ चुनाव चुनौती हो, लेकिन आप जानते हैं तीसरा शब्द जिसका नाम क्या है? चेतना। चेतना किसको कहते हैं? जागृति। चेतना जागृति। जागृति उसके पास है जो चेतनावंत है, जो चेतना से भरा पूरा है, जो जागृति वाला है, जो जागृति यानी ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है उस व्यक्ति को चुनाव करना भी आता है। और चुनाव करते हुए जो चुनौतियां सामने आती हैं उससे भी वो पार हो सकता है। इसलिए ज्ञानियों ने हमारे सामने बहुत सुंदर ये बात कह दी कि भले ही इस संसार के रास्ते से निकलते हुए बहुत तरीके की चीजें सामने आती हैं, एक शाश्वत आती है, एक अशाश्वत होती है। 2 ही तो चीजें हैं दुनिया में, एक शाश्वत एक अशाश्वत, एक टेम्पररी है एक परमानेंट है। जो परमानेंट है उसके अंदर रुचि नहीं आती। क्यों? परमानेंट में रुचि नहीं आती, टेम्पररी में रुचि आती है। क्योंकि जो रास्ता टेम्पररी की ओर ले जाता है उस रास्ते पे बारंबार चल चुके हैं। इसी जन्म में चले हो ऐसा नहीं है, हर जन्म में टेम्पररी का ही चुनाव किया। हर जन्म में हर चीज पे टिक मार्क लगाते चले गए। किसके ऊपर? हाँ, टेम्पररी के ऊपर। यानी टेम्पररी का हमें एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है। जिसका अनुभव है उस रास्ते से बारंबार गुजरना हो तो चुनौती भरा लगता नहीं है, कोई चैलेंजेस विशेष नहीं है, सेट सिस्टम है। क्योंकि हमें लगता है इस रास्ते पे तो मैं कितनी बार जा चुका हूँ, मुझे इस रास्ते पे जाने का कोई डर नहीं है, इस रास्ते पे अकेला भी जा सकता हूँ। यानी आज तक हमने अनादि काल से हमने कहाँ टिक मार्क लगाया? टेम्पररी को। जो टेम्पररी है उसमें हमने टिक मार्क लगाया। इसीलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा कि जहाँ चुनाव आप करते हो और यदि उस चुनाव के अंदर सही चुनाव नहीं किया तो आप जो है, आपकी चेतना जो है वो चेतनावंत नहीं हो पाएगी। तो चेतनावंत जो होता है वही राइट चुनाव करता है।
चेतनावंत यानी प्रज्ञावंत, जिसकी कहना चाहिए समझ खुल चुकी है, जिसके समझ की खिलावट हो चुकी है, वो चेतनावंत है, वो जागृति वाला है। और उस जागृति के अंदर इतना बल है कि उसे पता है जो टेम्पररी है वहाँ पे कितना ही चल लो लेकिन रास्तों का अंत ही नहीं होता, वहाँ कभी विश्राम नहीं होता। तो विश्राम कहाँ पे जाके होगा? जो परमानेंट है, जिस परमानेंट को हमने कभी माना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, समझा तो अधूरा समझा, जितना समझा उसमें भी निष्ठा नहीं। तो ऐसे हमने आज तक जब जब भी परमानेंसी वाली बात सुनी तो बात आती है कि ये जीवन के अंदर जो दो प्रकार के सुख हैं, रिलेटिव सुख है और रियल सुख है। रिलेटिव सुख टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है? क्योंकि वो सुख जो है दो चीज़ों से बंधे हुए। किससे बंधे हुए हैं? किससे बंधे हुए हैं? अब तो इतना आपने टेम्पररी सुख के बारे में सुन लिया, रिलेटिव सुख की फितरत जान ली, और इस फितरत को जान करके निर्णय आपके मजबूत हो गए। और उस निर्णय में क्या समाया हुआ है? नहीं, पासवर्ड तो मिलेगा ही, लेकिन रिलेटिव सुख को लेकर के हमारी धारणा में क्या जमना चाहिए? क्योंकि टेम्पररी शब्द ही बताता है, रिलेटिव शब्द ही बताता जो रियल नहीं है, जो वर्तमान में है लेकिन भविष्य का पता नहीं है। तो इसका मतलब जो रिलेटिव सुख है वो काल से बंधा हुआ है। किससे? काल यानी समय से, ड्यूरेशन बेस्ड है। क्यों ड्यूरेशन बेस्ड है? क्यों किससे बंधा हुआ है? कर्मों से बंधा हुआ है। जो कर्मों से बंधा हुआ है वो काल से भी बंधा हुआ है। तो नंबर 1 का पॉइंट ये हुआ कि जितने टेम्पररी सुख है, रिलेटिव सुख है, वो काल से बंधे हुए हैं। और जो काल से बंधा हुआ है तो काल की चाल को कोई नहीं समझ पाता। लेकिन इस संसार के अंदर जो काल से बंधा हुआ ना हो ऐसा सुख भी है। काल से न बंधा हो, तीनों काल में जो एक बराबर रहता हो, जिसमें कभी कुछ न्यूनता होती ना हो, जिसके लिए कोई आपको प्रयास विशेष करना ना पड़े, सिर्फ मानना पड़े, सिर्फ मानना पड़े। तो मानोगे कब? मानने की शर्त क्या है? जब जानोगे। जब जानोगे कोई वस्तु को तब तो मानोगे। यानी पहले मानने से पहले जानना पड़ेगा। मानना यानी श्रद्धान करना, बिलीफ सिस्टम में मान लेना कि ये वस्तु ऐसी है। यानी जो सुख मुझे मिला हुआ है पुण्य के उदय से वो काल से बंधा हुआ है। जो काल से बंधा हुआ है वो टेम्पररी सुख है। और नंबर 2 की बात है, जो कारणों से बंधा हुआ है वो टेम्पररी सुख है। कारणों से ऐसा हो, ऐसे ऐसे कारण मिले, उन कारणों का निवारण हो तो मुझे सुख मिले। यानी कारणों से जो बंधा हुआ है, काल से बंधा हुआ हो या कारणों से बंधा हुआ हो, और वो दोनों ही जो है वो किसकी फितरत है? किसकी फितरत है? टेम्पररी सुख की। टेम्पररी सुख जो है वो काल से बंधा हुआ है, वो जो है कारणों से बंधा हुआ है। जो काल और कारणों से बंधा हुआ है, क्योंकि कई लोग इस ढंग से बात को नहीं समझ पाते, लेकिन इसको समझाने के लिए आप कई लोग को देखते हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि मेरे परिवार के अंदर सभी लोग जो है खुश रहने चाहिए तो मैं खुश। अब वो क्या हुआ? कारण हुआ ना। उसका कारण क्या है? अपने आप को खुश रहने के लिए वो कहता है मेरे घर के सारे लोग खुश रहे तो मैं खुश रहता हूँ। अभी क्या बंधना हुआ? कारणों से बंधना हुआ। कारण क्या है? जितने घर के सदस्य हैं सब खुश रहने चाहिए तो मैं खुश रहूँगा। कंडीशनल।
यानी ये कंडीशन डाल दी। और आपको पता है कि सुख हमेशा अनकंडीशनल अवस्था में ही महसूस होता है, अनकंडीशनल अवस्था में महसूस होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि घर के सारे लोग जो है खुश हो जाए और मैं खुश हो जाऊंगा। तो कुछ लोग जब ऐसी विचारधारा को सुनते हैं तो वो कहते नहीं, मेरा तो बिल्कुल इससे क्या है, विपरीत ख्याल है। वो सोचता है कि मैं खुश रहूंगा तो क्या करेंगे, मेरे परिवार वाले भी खुश रहेंगे। वो भी सोचना ऐसा है जिसके अंदर कहना चाहिए वो भी एक विचार है, वो भी एक कारण को खोजता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा ऐसे कारणों की जहां जरूरत ही ना पड़े, अकारण जो आपको सुख महसूस होता हो, जिसमें किसी कंडीशन की जरूरत ही ना लगती हो, उसका नाम जो है, जो काल से बंधा नहीं, कारणों से बंधा नहीं, उसका नाम है रियल सुख। और वो रियल सुख जीवन में एहसास में कैसे आ सकता है, उसको लेकर के हम सुख के पासवर्ड की ओर चक्कर लगा रहे थे, भूमिका तैयार कर रहे थे, कैसे सुख का पासवर्ड मिल सकता है। अभी अभी आपने आईडी की बात सुनी कि मेरी आईडी क्या है, आत्मा स्वयं परमात्मा है, ये मेरी आईडी है। तो फिर मेरा पासवर्ड क्या होगा, क्योंकि बना बनाया पासवर्ड जो है यहाँ हर एक को मिल जाता है, बना बनाया। भले ही बाहर के पासवर्ड जो आप मोबाइल लैपटॉप में डालते हो वो तो बने बनाए भी ले लेते हो, लेकिन आपको जो यहाँ पासवर्ड दिया है, जिन्होंने अनंत सिद्ध भगवान जो अनंत कहना चाहिए संख्या में है, अनंत सुख में विराजमान है, अव्यबाद सुख में विराजमान है, अक्षय जिनका सुख है, उन्होंने कहा उनके माध्यम से इस सुख का पासवर्ड मिला। और वो सुख का पासवर्ड जो आपको अपनी आईडी के इर्द गिर्द घुमाने वाला है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, त्रैकालिक शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मैं परमात्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, इसके कारण मैं परमात्मा हूँ। तो मैं परमात्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ। तो मेरा पासवर्ड क्या हो सकता है, मेरा पासवर्ड क्या हो सकता है। अब बहुत नजदीक ला दिया मैंने बात को। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं सुख का धाम हूँ, मैं सुखमय हूँ। शब्द क्या है, मय। सुख का धाम कहो, सुखमय कहो। मैं सुखमय हूँ क्योंकि दुख का मुझ में कभी प्रवेश हुआ ही नहीं। जब भी दुख वाली फीलिंग आए, निराशा, हताशा, डिप्रेशन वाली फीलिंग आए, तब अपने आप को याद कराओ कि ये तो मेरा पासवर्ड है, ये मेरा पासवर्ड है कि मैं जो हूँ मैं सुखमय हूँ। जैसे मिश्री कहती है मैं सदैव मिठासमय हूँ, मुझसे मेरी मिठास कभी भी जुदा नहीं हो सकती, मुझसे मेरी मिठास को कोई छीन नहीं सकता। मेरी मिठास के लिए कोई कंडीशन नहीं है। मेरी मिठास चाहे यहाँ चखो इंडिया के अंदर या अमेरिका में जाके चखो, मेरी मिठास हमेशा एक जैसी रहती हो, यानी एवरीवेयर। 3 शब्द पहले रटाए थे आपको, 3 शब्दों का अपन ने अच्छे से चर्चा करी थी, चिंतन किया था। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब हर जगह, हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र का मतलब चाहे वो क्षेत्र निगोद का क्यों ना हो, चाहे वो क्षेत्र मनुष्य का क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे वो क्षेत्र ऊर्ध्व लोक में रहने वाले देवलोक के अंदर देवता विराजमान क्यों ना हो, चाहे वो सिद्ध गति के जीव जो है अनंत सिद्ध भगवान वो भी क्यों ना हो, लेकिन एवरीवेयर, हर एक जगह पर वही बात है कि आत्मा सुखमय है। मय, मय किसको लगाते, म और य, सुखमय। आत्मा सुख है ऐसा नहीं कहा, आत्मा सुखमय है, यानी लबालब। जैसे गुड़ जो है वो मिठास से लबालब भरा हुआ है, इतना मीठा है, इतना मीठा है, किसी भी वे में आप चखो, किसी भी समय चखो, एवरीवेयर
एवरीवेयर होगा तो एवरी टाइम भी होगा। जो एवरीवेयर होगा तो एवरी टाइम भी होगा। किसी भी काल में उसे चख लो, उसका स्वभाव कहीं नहीं जाता। मिश्री की मिठास चाहे चौथे आरे में कोई चखे, चाहे पांचवें आरे में चखे तो भी क्या है, मिश्री तो मीठी ही रहने वाली है। यानी कोई भी काल हो, मैं तो सदा ही सुखमय हूँ। यदि नरक में चले गए तो भी मैं सुखमय हूँ, तो भी मैं सुखमय हूँ। यानी मैं ही सुख हूँ और सुख ही मैं हूँ। यदि इस स्टेटमेंट को अच्छे से आप चिंतन गोलन कर सको, मैं ही सुख हूँ और सुख ही मैं हूँ, क्या कर दिया हमने सेंटेंस को? इसमें क्या आपको समझ में आया? आत्मा स्वयं सुख है और सुख ही आत्मा है। जैसे पहले आपको रजिस्टर कराया था, आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। जो लबालब भरा हुआ है, ज्ञान से लबालब आत्मा भरा हुआ है, ऐसे ही सुख से आत्मा लबालब भरा हुआ है। यानी मैं सुखमय हूँ। इसको जब भी आप याद करोगे, जब भी वापस रिकॉल करोगे कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव सुखमय रहने का है, मैं सुख वाला नहीं हूँ, मैं सुखमय हूँ। जो सुखमय होता है वो त्रैकालिक होता है, एवरीवेयर होता है, एवरी टाइम होता है, एवरी वन के लिए, हर आत्मा के लिए लागू होता है। ऐसा मैं सुखमय हूँ। यानी मुझ में कभी भी दुख का प्रवेश नहीं हुआ, मुझ में दुख का प्रवेश कभी हो सकता नहीं है। तो दुख का प्रवेश क्यों नहीं हो सकता? जबकि हम तो दुख को कितना महसूस करते हैं। छोटी सी घटना घटे और दुख कितना बड़ा होता है। छोटी सी घटना दुख इतना फील क्यों होता है, सुख क्यों नहीं फील होता? जबकि अनंत सुख मुझ में है, लेकिन फील क्यों नहीं करते? हाँ, क्योंकि मैं सुखमय हूँ इस बात का श्रद्धान नहीं है। उस बात का श्रद्धान इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले बहुत बार सुना होगा कि आत्मा में सुख है, आत्मा ही सुख है, आत्मा से सुख मिलता है, आत्मा के कारण सुख होता है। जो सुख बाहर में आप किसी वस्तु को खाने से लेते हो, किसी दृश्य को देखने से लेते हो, वो सुख कहाँ से आया? वो सुख कहाँ से आया? क्योंकि सुख की प्रॉपर्टी आत्मा की है, सुख की क्वालिटी आत्मा के पास है, जड़ के पास सुख की क्वालिटी नहीं है। ये हमने कंफर्म कर लिया। तो अब प्रश्न ये है, यदि रसगुल्ला खाने से जो मीठापन लगता है, वो मीठेपन के अंदर हमारी सोच जो है बंधी हुई है, हमारी सोच ये बंधी हुई है, ये मीठा रसगुल्ला खाने से मुझे सुख मिलेगा। ये सोच बंधने के कारण, इस सोच के कारण हमें वो क्या लगता है? सुख लगता है। वो सुख क्या है? कहाँ से आया वो? रसगुल्ले में तो सुख नहीं है। रसगुल्ले के इंग्रेडिएंट्स के अंदर कोई सुख नाम का कोई तत्व डाला नहीं है। तो ये सुख कहाँ से आया? आया तो अंदर से ही है, लेकिन हमने कौन से मीडियम से उसको महसूस किया? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से जो सुख महसूस करने में आता है वो काल से बंधा हुआ है, वो काल से बंधा हुआ है। इसलिए रसगुल्ला कभी तो बहुत अच्छा लगता है और बुखार में कोई खिला दे तो कैसा लगता है? जबकि वही रसगुल्ला पसंद है तो भी नहीं हो रहा है, उस समय मीठा नहीं लगता। जबकि सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा में है, सुख आत्मा ही है। यदि ऐसा भी समझे तो बहुत बड़ी बात हमने समझ ली कि मुझ में दुख होता ही नहीं, क्योंकि सुख और दुख जिसको हम कहते हैं, जिसको हम समझते हैं, वो बाहर के सुख दुख की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ वो सुख की बात है जो इटरनल सुख है, परमानेंट सुख है, सदा रहता है, किसी के कारण से होता नहीं है, जो कर्म के क्षय से भी नहीं होता। वो कौन सा सुख है? सहज सुख है। मेरा स्वभाव सुखमय है, मैं सुखमय स्वभाव वाला हूँ। तो पासवर्ड क्या बना? मैं
सुख माया हूँ, मैं सुख माया हूँ। बोलो, मैं सुख माया हूँ। जब भी टेंशन आ जाए, सिर में दर्द हो जाए, हेडेक के साथ साथ और कहीं बहुत सारे विकल्प आने लगे, तो ऐसा कहो मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव क्या है। अपने स्वभाव को याद करो। जैसे ही आप देखोगे, जैसे सेरिडॉन खाने से सिर दर्द के अंदर इंटेंसिटी क्या होने लगती है, कम कम होने लगती है, ऐसे ही उस समय अपना स्वभाव याद करोगे तो स्वभाव याद करते ही अंदर से जिसको अटेंशन देते हो वहाँ से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। यदि आत्मा को अटेंशन दोगे तो वहाँ से जो सुख नाम का जो क्वालिटी है, सुख नाम का जो गुण है, सुख जो तत्व अंदर है, वो क्या होना शुरू कर देता है, वो बाहर प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो मैं सुखमय हूँ, ये मेरा पासवर्ड है। इस पासवर्ड को लेकर के नरक में भी जाना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगोद में भी जाना पड़े तो प्रॉब्लम नहीं है, स्वर्ग में भी चले गए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो सुखमय हूँ। जब मैं सुखमय हूँ, जहाँ जाऊँ वहीं मेरा सुख साथ ही चल रहा है, तो मुझे बाहर से सुख लेना नहीं, किसी के देने से मिलना नहीं, क्योंकि मेरा सुख मुझ में है, तो मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। और सबका सुख सबके पास है, तो मुझे किसी को देने की भी जरूरत नहीं। देना लेना जो चलता है, ये कौन से वाले सुख का चलता है? जो कर्म के उदय से हम सोचते हैं कि इसको मुझे सुख देना चाहिए, इसके साथ मेरी शादी हुई है, इसको सुख नहीं देंगे तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई। ऐसी सोच जो है ये कच्ची सोच है, ये अज्ञानी की सोच है। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा सोच तो ये है, प्रत्येक आत्मा में सुख है, प्रत्येक आत्मा सुखी ही है, और यदि वो दुख फील कर रहा है तो वो उसकी अज्ञानता है, उसकी अज्ञानता के कारण दुखी है। ऐसे भावों के साथ आगे हम जानेंगे कि इस पासवर्ड से हमें जो है क्या प्रयास करें, ताकि इस पासवर्ड पे जोर आए कि मैं सुखमय हूँ, लेकिन कहाँ अटक गया, कहाँ भटक गया, वो पासवर्ड से हम जानेंगे आगे की बात। ओम